नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। पिछले एपिसोड में बालक ब्रह्मचारी जी के जीवन का एक बहुत ही अद्भुत किस्सा हम सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने मात्र 5 वर्ष की उम्र में 5 वर्ष 7 महीनों की उम्र में जो बड़े बड़े साधु सन्यासी थे उनको एक रियलिटी चेक दे दिया कि सच में आपने क्या त्यागा है, क्या नहीं त्यागा है। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और समझते हैं, सुनते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। राम राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, किस्से को आगे बताइए, क्या हुआ फिर आगे? फिर बालक ब्रह्मचारी छोटा है, बालक है, तो 250 उम्र का जो साधु है उनको बताया, देखो आपको हमको सबको जो सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता आसमान प्रकृति, उनका भी कामना है, काम है, वो हमारा मंगल चाहती है। हमको सृष्टि किया, काम नहीं है तो सृष्टि कैसे हुआ? हमारा मंगल जो चाहते हैं, जो मांगता है, सोचता है मेरे लिए, मेरा माता पिता, उनका भी काम है, ईश्वर का भी काम है, अल्लाह का भी काम है जो हमारा सृष्टि अच्छा रहे, अच्छा बने, अच्छा हो जाए और विवेकाधीन हो जाए। तो काम त्याग नहीं कर सकता है, काम को वर्जित कर सकता है, माइंड उसको डाइवर्ट कर सकता है, भगा सकता है, लेकिन काम कोई त्याग कर नहीं सकता। उसके लिए हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? शरीर में अनगिनत 50,000 करोड़ जो आत्मा है, वो आत्मा को खिलाना चाहिए। जब तक नहीं खिलाएगा, वो हमको जबरदस्ती बचने के लिए, मेरा सब कुछ खाने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए वो मरेगा, हम भी मरेंगे। तो इसलिए सभी इंसान को, जब एक एक इंसान का अंदर, हर मनुष्य का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सबका शक्ति, सबका मन, सबका दृष्टि, सबका श्रवण शक्ति लेके हमारा सब कुछ ऊर्जा है इंद्रियों का। इसलिए हम लोग अकेला नहीं है, कोई इंसान अकेला नहीं है, और हमारा साथ में जो सृष्टि करता वो आसमान है। थ्रू प्रकृति हम लोग आया है सिस्टम के माफिक, और वही आसमान का जो चैतन्य आदि अनादि सत्ता है, जो विवेक है, वही अल्लाह, वही गॉड, वही ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। वो सबका अंदर, हमारा अंदर, सभी जीव का अंदर विवेक बन के, दास बन के बैठा है। उनका सुनना चाहिए, विवेक का बात मानना चाहिए, विवेक के साथ हाथ पकड़ना चाहिए, विवेक को इज्जत देना चाहिए। जो विवेक को इज्जत नहीं देते हैं, विवेक को नहीं मानते, वो अल्लाह को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, खुद को नहीं मानता है। इसलिए सबका पास हमारा एक ही निवेदन है, खुद हम लोग सबका पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ अल्लाह, पार्ट ऑफ राम है, अंतरिक्ष का जरिया है, प्रकृति का जरिया है। इसलिए खुद को कीमत सोचो एवं खुद को कीमत दो, और आगे इसके बारे में सोच के रेप राइट करना चाहिए। 60, 70, 80, 100 साल का ठीक ढंग से खुद को चलाइए। आप खुद का सारथी बनिए, और विवेक आपका लगाम है, उसको क्या बोलता है हिंदी में? लगाम बोलते हैं। लगाम। और विवेक आपका सारथी है, आप अर्जुन है, ये चिंतन करके आप लोग आगे बढ़िए। राम नारायण राम। तो दूसरा बात है, अभी हम जो अर्जुन और कृष्ण के बारे में बताया, वो महाभारत का बात नहीं बताया। हर इंसान अर्जुन है, कौन वीर नहीं है? अर्जुन एक प्रतीक है, एक दृष्टांत तो है, एक सैंपल है, एक स्टोरी है। सच्चाई हम कैसे बताएंगे? अगर मुस्लिम लोग हमको कहेगा जे आपका अर्जुन और कृष्ण सारथी, ये सब फालतू बात क्यों कहती है? बात तो सही है। जो बात हम बताएंगे, ईश्वर है, हम तो दिखाना नहीं सकता है। कोई अल्लाह का मानने वाला कोई इंसान को हम पूछेंगे तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, कोई मुसलमान नहीं दिखा हमको दिखाना नहीं सकेगा, कोई सनातनी हिंदू हमको भगवान को दिखाना नहीं सकेगा। लेकिन है कि नहीं है, वो तो लॉजिक है, जो तत्व है। आसमान एग्जिस्टिंग है, प्रकृति एग्जिस्टिंग है,
पंचभूत एग्जिस्टिंग है, खेती अब तेज मुर्दम एग्जिस्टिंग है, पानी हवा ऊर्जा और धरती एग्जिस्टिंग है, पेड़ पौधे एग्जिस्टिंग है, उसको हम खाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग सब परिपूरक है, एक जी। दूसरा का रिश्तेदार है, एकदम गिव एंड टेक पॉलिसी है। इसलिए सबको याद रखना चाहिए, हम लोग सृष्टि से आया, आसमान से आया, अभी आसमान में ही है। अभी आप दोनों मेरा दाएं बाएं बैठा है, एंकर जी हमारा गुरु माता भी है, उनका हमारा बीच का जो हिस्सा है वो भी तो महाशून्य है, आसमान है। बिल्कुल। आपका हमारा जो बीच का हिस्सा है सब महाशून्य शून्य है। महाशून्य कहाँ नहीं है, और शून्य तो शून्य है ही नहीं, शून्य पूर्ण है, परिपूर्ण नहीं तो है। शून्य से हम लोग कैसे आया, हर सृष्टि कैसे हुआ, ये तो सोचना चाहिए। शून्य ही शून्य है तो धरती में व्यक्ति मालिकाना क्या जरूरत था, जी बिल्कुल। आप सोचिए ना। जी सभी मिनिस्टर को, सभी जस्टिस को हम बताना चाहता हूँ, धरती में व्यक्ति मालिकाना क्यों जरूरत हो गया। वही कुछ जरूरतमंद लोगों ने सोचा कि अपने फायदे के लिए किया जाए। आसमान में तो कोई मालिक नहीं कहती है, कोई नहीं बोला आसमान से, प्रकृति से हम अल्लाह है, हम भगवान है, हम ईश्वर है, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। वो बोलता है तुम हमारा मापिक बन जाओ, तुम हमारा ही अंश है, हमारा ही जरिया है, तो हम क्यों नहीं उनका जरिया, अगर अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, हम क्यों नहीं गॉड भगवान है। जी तो बिल्कुल। इसलिए हम सबको पास निवेदन है, अभी धरती का, पृथ्वी का जो अवस्था है, सिचुएशन है, परिस्थिति है, इसमें हमको जो दिखाई दे रहा है, हमारा मैथमेटिक्स जो कहती है, ये धरती में हजारों साल से ये अमेरिका धरती का हर जाति, हर धर्म, हर इंसान का ऊपर राज कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको टाइट करने के लिए, उसका नाट और स्क्रू ढीला हो गया, उसको ठीक करना है। के बारे में हिंदू मुसलमान जो अभी है, ये धर्म रहेगा भी नहीं, ठीक है। जब तक है, जब तक हम लोग सब मिलके एक जगह, एक सिद्धांत, एक चिंतन नहीं करेंगे, ये व्यक्ति मालिकाना नहीं चाहिए, व्यक्ति धर्म नहीं चाहिए, व्यक्ति का संविधान नहीं चाहिए, पर बात की बात है, अभी जो चिंतन है, अभी जो सिद्धांत है, हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाए, हिंदू मुसलमान का खून एक ही है, डीएनए एक है, एशियन महादेश का है, एशिया महादेश और अरब कंट्री मिलके हिंदू मुसलमान जोड़ बन के अमेरिका को ठीक करने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, उसको एजुकेशन देने के लिए, उसको, वो तो स्टूडेंट है हमारे सामने, हम लोग का सामने, वो स्टूडेंट को अच्छा टीचर बनाने के लिए उसको ठीक से पढ़ाई सिखाना है, उसको टाइट देना है, स्क्रू ड्राइवर और नट बोल्ट से। इसलिए सब हिंदू मुसलमान एकजुट हो जाइए। हिंदू मुसलमान हम लोग सबका खून एक है, एक ही एशिया का हम लोग जीव है, एक ही महादेश अरब और एशिया बाजू बाजू में है, दोनों एक ही कैरेक्टर है, सॉइल एक है, देखने में एक है, खून भी एक है, ब्लड ग्रुप एक है। हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो एशिया महादेश का सबको मानेगा, सबको सैल्यूट करेगा। ऐसा ही कर्म करो, सब मिलके आओ, हिंदू मुसलमान लेके तुम लोग काम करो। हमारा धर्म जीव धर्म है, हमारा सभी धर्म हमारा है, लेकिन वो धर्म मैन मेड है। तो अभी जैसे कि आप कह रहे हो कि मिलकर हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर बांग्लादेश को हम देखें तो चीज़ें बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही हैं। नहीं, विपरीत है, उनको समझाना पड़ेगा। ये भाई तुम्हारा हमारा बीच में कौन है, अल्लाह और हमारा जो मुसलमान है उनका और अल्लाह दोनों का बीच में कौन घुस गया, ये तो देखना चाहिए। थर्ड पार्टी कौन है, ईश्वर और शंकर का मैं, हमारा बीच में कोई
आदमी का बना हुआ धर्म घुस गया, आदमी का बना हुआ संविधान घुस गया, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी घुस गया, आदमी का बना हुआ एजुकेशन घुस गया, आदमी का बना हुआ व्यक्ति मालिकाना आ गया। तो इसको तो ठीक करना है भाई। धरती एक तरफ हो गया। 800 करोड़ आदमी जब था ऐसा था, अभी 800 करोड़ आदमी का संपत्ति, उनका जो ऊर्जा, उनका जो राइट, बात राइट, जन्म कर जो अधिकार होता है, वो 1500 आदमी का हो गया। 800 करोड़ का आदमी का जो हक है धरती का हर चीज, वो 1500 आदमी का हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए, ये हक सबको बराबर दिलाने के लिए हिंदू मुसलमान एकजुट होना चाहिए और सब मिलके एशियन ब्लॉक बनाना चाहिए। एशियन ब्लॉक का अंदर अरब कंट्री भी रहेगा, सब मुस्लिम स्टेट और एशियन महादेश का मिलके, सबका एशियन महादेश और अरब कंट्री का जितना इंसान है, मनुष्य है, सबका खून है, एक डीएनए है। आप टेस्ट करके देख लीजिए। हम लोग को एकजुट होके धरती को बचाना है। अभी तो जो जहां है रहने दीजिए, जब तक उनको अमेरिका को ठीक नहीं करेंगे, वो बड़ा दुश्मन है धरती के लिए। उसको ठीक करने के लिए हिंदू मुसलमान एकजुट होना चाहिए, नहीं तो धरती खत्म हो जाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं शुरुआत ऐसे की जाए? हाँ, बाद में सब मिलकर ठीक कर लेंगे। धर्म, आदमी का धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, आदमी का बना हुआ संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए, सब मिलकर सोचिए ना। बिल्कुल। हम तो एक रास्ता बताता है, एक फॉर्मूला देती है। हमारा फॉर्मूला आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, मत मानो, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो हमारा नहीं है, वो तो प्रकृति का, आसमान का है, वही तो आदि अल्लाह का है। तो अल्लाह का बात ही तो हम बताते हैं आप लोग को। अल्लाह का बात तो सुनो, भगवान का बात तो सुनो। तो ये बात समझने के लिए इतना लड़ाई झगड़ा क्यों जरूरत है? बांग्लादेश बोलो और पाकिस्तान बोलो, सबका खून एक है भाई। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट यही कहना चाहते हैं कि मैन मेड धर्म हटाना तो एक बहुत बड़ा एक युद्ध समान बात है। तो कम से कम हम शुरुआत इसी तरह से करें कि हिंदू मुस्लिम, जैसे हम जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत एक ही महादेश था, एक ही छत के नीचे एक ही शासन में हम लोग रहते थे, तो क्या ज़रूरत आन पड़े कि हम लोग ने एक घर के ही 3 टुकड़े कर दिए? हम लोग तो पुतला नहीं है। बिल्कुल जी, अमेरिका हमको जैसा नचाएगा हम नचेंगे। जी बिल्कुल। अमेरिका को ज्ञान देना है, उसको कोई शिक्षा देना है। जो स्टूडेंट दुष्टुमी करता है, बदमाशी करता है, तो उसको डरना मरना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, और वो यहूदी लोग क्या बोलता है, लेकिन प्रेसिडेंट परिस्थितियां जो हैं वो तो बिल्कुल विपरीत हैं। अभी अमेरिका के पास इतनी पावर है कि अगर उससे कोई कुछ कहेगा तो वो दूसरे को ठीक कर देगा। अरे भाई, आपको मालूम नहीं है, आपको तो 2 आंख से देखते हैं। हाँ, आप हमारा बताइए। पास 3 आंख है। क्या सबका पावर पास है फिर? हाँ, आपका आंख यहाँ थर्ड आई आपको खुला नहीं है, हमारा खुल गया। ठीक है, बताइए। समझ गया ना? आप हिस्ट्री को देखिए ना। जो पहले राजा का राज था, राजा का बाद राजा, राजा का बाद राजा आया। हमारा पिता था तो उनका भी पिता है, फिर उनका भी पिता था, फिर उनका पिता था, ऐसे तो आया ना। हाँ। बाद में मुगल का राज आया, बाद में ब्रिटिश उसको हटाया। ब्रिटिश तो 200 साल थे, मुगल राज 1200 साल थे। तो अभी मुगल कहाँ है, अभी ब्रिटिश कहाँ है, अभी पहले का राजा कहाँ है? राम कहाँ है, राम राजा कहाँ है, कृष्ण राजा कहाँ है? कहाँ है भाई वो लोग? उसको तो भगवान बना दिया। तो कोई राम, कोई कृष्ण खुद बोला जब मैं भगवान हूँ भाई, हमको पूजा करो, हमको खिलाओ, हमारा रहने का मकान नहीं है, खाने का पैसे नहीं है, हम शरणार्थी है, हमको बचाओ, तुम्हारा घर में हमको जगह दे दो। बिल्कुल। हमारा हिंदू लोग को, सनातन लोग को भगवान देव देवी सब शरणार्थी है, बताओ ना भाई हिंदी में। बिल्कुल। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि भगवान जिसको राम, कृष्ण या जिस भी भगवान को या अल्लाह को हम पूछते हैं, वो तो शरणार्थी नहीं है। और जिस तरह से जो धर्म के ठेकेदार
इनके नाम का सहारा लेके भगवान के नाम पे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इसकी क्या आवश्यकता है? जबकि धर्म लेके ही हम पैदा हुए हैं। अगर उसी चीज़ को हम मानेंगे तो ये धर्म का विवाद और ये मैनमेड धर्म मानने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इतने बड़े युद्ध भी नहीं होंगे, क्योंकि पहले धर्म के नाम पे जातिवाद, धर्मवाद लोगों को बांटा गया, उसके बाद अपनी पावर यूज करके एक दूसरे पे राज किया। एक चीज देखिए, हमारा जो दिन रात होता है 24 घंटा टाइम है, 12 घंटा अंधेरा, 12 घंटा उजाला। 24 घंटे का अंदर हर रोज हम लोग इसको देखते हैं, मानते हैं, लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसको हम भगा सकता है? जब हम अंधेरा तुम भगाओ, हमको उजाला ही चाहिए। ये तो हमको डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह सबको याद रखना चाहिए, प्रकृति के ऊपर कोई दादागिरी, नहीं चल सकता। कोई एजुकेशन नहीं चलता है, कोई टीचिंग नहीं चल सकता है। बिल्कुल नहीं चल सकता। बोलो। प्रकृति के आगे हम सब बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही, मतलब गिनती में क्या, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल से भी कम है। प्रकृति के और आगे दिमाग भी कम है, को उनका बात तो सुनता नहीं है हम लोग। जी बिल्कुल। विवेक का बात कौन सुनता है? एक इंसान, धरती का 800 करोड़ आदमी है, एक इंसान मेरे सामने आ जाए, उनको पाँव में हम गिर जाएंगे, सिर रख देंगे, जी हम विवेकाधीन हैं। एक को यूट्यूब में देखा, एक बहुत बड़ा साधु, अरे बाबा लाखों लोग उसका पीछे भाग रहा है, वो बोलता है सबका अंदर विवेक नहीं है, हमारा अंदर तो विवेक है। अरे जानवर कहीं का, बुद्धू कहीं का, कौन बताया उसको? उनका गुरु कौन है? जी बिल्कुल। कौन स्कूल में पढ़ाई है? वो तो आसमान के स्कूल में पढ़ाई नहीं किया। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और उनसे पूछने का, हमें उन्हीं से पूछना होगा ये तो, कि आप कहाँ से, आपके गुरु कौन है, ये तो वही उचित अब आंसर तो इसको दे पाएंगे। बताने नहीं देता है स्टूडियो में सच बात, हम तो और भी सच बात बता नहीं सकता है। बिल्कुल, हम आपसे हम जानेंगे। थर्ड आई से जो दिखता है सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आप बताइएगा, हम अगले एपिसोड में आपसे जानेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में भी हमने जाना और समझा। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन आप अगर संतान दल का मेंबर बनना चाहते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 1 रुपया डोनेट आप कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।